गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज काव्य खंड का पाठ 2 तुलसीदास पढ़ेंगे। तो तुलसीदास पाठ हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो जिसमें हमने एक पद किया और मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया। तो आज मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगी तुलसीदास जी के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज़ करके फिर हम आगे सेकंड पद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तुलसीदास जी को क्या बोलते हैं? तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहते हैं। जिनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 1532 में हुआ। और कहाँ हुआ? इनका जन्म राजापुर बांदा जिले में हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ का मानना है कि इनका जन्म सोरो एटा जिला में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही घोर कष्टों में बीता था, क्योंकि ये बचपन में ही अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे और अकेले ही इन्हें अपना जीवन जीना पड़ा। आरंभ में भीख मांगते थे, भीख मांगकर गुजारा करते थे और इन्हें राम की भक्ति, गुरु के कारण ही राम भक्ति का मार्ग मिला था। तो इनकी गुरु का नाम है नरहरि था। ठीक है, और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था और इसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति करने लगे थे। ठीक है, फिर इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट अनेक स्थानों पर तीर्थ यात्रा की थी और लंबे समय तक ये राम का गुणगान करते रहे थे। 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामलला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। ये सब इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध। और रामचरितमानस से ही इनको प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। इनकी भाषा बहुत सरल है और अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो मैं इस पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में आपको बताती हूँ। इस कविता में क्या है? रामचंद्र जी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी, इन तीनों का संवाद है जो रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर रचते हैं तो उसमें बहुत सारे योद्धा आते हैं, तो कोई भी, और एक शिव जी का धनुष होता है जो राजा जनक कहते हैं कि इस धनुष को जो उठाएगा, क्योंकि वो धनुष इतना भारी होता है कि उसे कोई भी नहीं उठा सकता, तो कहते हैं जो भी इतना पराक्रम होगा जो इस धनुष को उठाएगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो कोई भी उसे उठा नहीं पाता, लेकिन श्री रामचंद्र जी उसे जैसे ही उठाने के लिए झुकते हैं, हाथ लगाते हैं तो वो टूट जाता है। इतने में परशुराम जी गुस्से में आते हैं सभा पे और बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो उन तीनों का संवाद, जब परशुराम जी कहते हैं मैं सबको मार दूंगा, जिसने धनुष तोड़ा है मैं उसे मार दूंगा, तो लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी का संवाद यहाँ पेश किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पद नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, पद नंबर 2 से पहले हमने कल पद पढ़ा था एक पहला, ठीक है, क्लास में। तो आज मैं उसके आपको प्रश्नोत्तर भी पढ़ा देती हूँ। भावार्थ मैंने आपको समझाया था। इसके भावार्थ में क्या था कि रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि शिव को धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या मुझे आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? तो सुनकर क्रोधी परशुराम जी बोलते हैं जो सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। ठीक है, और शत्रु का काम करोगे तो लड़ाई ही मोल में मिलेगी। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं है, शत्रु है। ठीक है, तो शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है और वह इस राजसभा को छोड़कर चला जाए। ठीक है, तो जो लक्ष्मण जी होते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो तो बिल्कुल प्यार से समझाते हैं। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी होते हैं वो क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। ठीक है, जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं अपमानजनक मतलब वचन कहते हैं, अपमानपूर्ण वचन कहते हैं हे गोसाई, लड़कपन में हमने तो ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, मतलब ऐसे बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ऐसा क्या है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हो? तो परशुराम जी कहते हैं काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे हैं और ये धनुष संसार में विख्यात शिव का धनुष है, यही इस पद में बताया गया है।
इस पद के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। क नंबर प्रश्न है, धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे जाने वाले वचन के आधार पर उनके स्वभाव की विशेषता बताइए। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? हम उत्तर लिखेंगे, राम के क्रुद्ध परशुराम को शांत करते हुए तू कहा कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राम के वचनों से उनकी विनय, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो प्यार से समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं आपका ही सेवक हूँ, ठीक है, आपका ही शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, ठीक है। तो इसमें निडरता मतलब विनय भी मतलब प्यार झलकता है, ठीक है, निडरता झलकती है, और सत्यप्रियता मतलब सत्य मतलब सच झलकता है। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख, राम के वचन सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो परशुराम जी ने विनयपूर्ण बातों का उत्तर क्रोधपूर्वक दिया था ना। राम की जो विनयपूर्ण बात थी, राम तो इतने आराम से बोल रहे थे, लेकिन परशुराम जी ने क्या किया था? क्रोध दिखाया था। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे सेवक हो? जो सेवक होता है वो सेवा करता है, ठीक है, लड़ाई मोल नहीं लेता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस पैराग्राफ में से ही आएगा, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का उत्तर क्रोधपूर्वक दिया। उन्होंने कहा, तुम कैसे सेवक हो? सेवक वही होता है जो सेवा करता है, जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई ही मोल लेता है, ठीक है। ग नंबर है, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? तो क्या उत्तर दिया था? परशुराम की प्रतिक्रिया का यही उत्तर दिया था लक्ष्मण मुस्कुराए थे, ठीक है, और व्यंग्य किया था। लक्ष्मण ने कहा था, अरे ओ कि उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था, अहो मुनि, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, ठीक है। अब इसके और प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और है, वो है, धनुष के टूट जाने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने क्या कहा? उन वचनों में उनका कौन सा गुण झलकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? राम ने क्रोध परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, ठीक है। इससे राम की विनय, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है। फिर ख नंबर प्रश्न है, राम के वचन सुनकर परशुराम ने क्या कहा? उनके स्वभाव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो राम के वचन सुनकर परशुराम ने बोला था ना कि सेवक वही होता है जो सेवक की तरह व्यवहार करे। तुमने तो शत्रुता का व्यवहार किया है, शिव धनुष तोड़ा है, ठीक है, तुम सहस्त्र बाहु के समान मेरे शत्रु है। शत्रु उसे सभा से बाहर कर दो जिसने शिव धनुष तोड़ा है, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। फिर लक्ष्मण बीच में क्यों बोल पड़े? उन्हें परशुराम के कथन पर क्या आपत्ति थी? लक्ष्मण तो इसलिए बोले थे ना बीच में, क्योंकि उनके भाई राम के सम्मान की बात थी। उन्हें अपने भाई के राम की सम्मान की रक्षा करनी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए, इसका प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, परशुराम के मुंह से राम के प्रति अपमानपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण बीच में बोल पड़े। उन्होंने अपने भाई राम के सम्मान की रक्षा करनी थी। उन्हें परशुराम के उस कथन पर आपत्ति थी जिसमें उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना भयंकर शत्रु कहा था। घ नंबर प्रश्न है, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? कौन सी है भाषा? अवधी भाषा है। रामचरितमानस अवधी में थी, ठीक है। और इस ड नंबर है, इसमें किस किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है, चौपाई है ना ये, इसलिए, ठीक है। तो आज हमने इसके पहले पद के प्रश्न उत्तर किए और इससे आगे हम दूसरा पद पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न उत्तर मैंने आपको इस पैराग्राफ में से बताए और इससे आगे हम दूसरा पद कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर।